उनके प्रति समर्पित होकर उनमें ही निरंतर लगे रहें, यह प्रयोजन है। यह हमें जानना चाहिए। वैष्णव होने का प्रयोजन, हम उनके हो गए हैं, अब उनके लिए ही जीना है, उनके लिए ही मरना है, उनके लिए ही कुछ करना है। यह अब जीवन ही उनके लिए है। यह प्रयोजन ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए हम वैष्णव बने। संसार के कामनाओं की पूर्ति के लिए वैष्णव नहीं बने। हाँ, हमें जो जिस मंत्र के द्वारा उनसे जोड़ा गया ना, वह मंत्र, उसका प्रभाव ही यही होता है कि इनके साथ संबंध हमारा वो जोड़ देता है। मंत्र का यह प्रभाव है। इसलिए हम उसके अंतर्गत ही अपने आप को रखें, तभी हम सफल होंगे। जिसका जो प्रभाव है, यदि उससे हम लाभ लेना चाहते हैं तो उसके अधीन होकर हमें चलना पड़ेगा ना। अब खेत में बीज डालते हैं, गेहूं का बीज डाला आपने, अब उसका प्रभाव क्या है? पुनः अधिक से अधिक गेहूं पैदा करेगा। वो गेहूं का बीज खेत में डालेंगे, गेहूं ही तो पैदा होगा ना। तो अब किसान का कार्य क्या होता है कि उसकी जो प्रक्रिया है, गेहूं उत्पादन की जो प्रक्रिया है, वह बीज सही से अंकुरित हो, सही से पले, सही से बढ़े, सही से फसल आए, इसके लिए जो उसके अनुकूल कार्य हों, उन्हीं क्रियाओं को करे। वो जैसे जैसे उसकी आवश्यकता है उस हिसाब से उसमें खाद डाले, सिंचाई करे, उसकी देख रेख, निकौनी, कमौनी, ये सब जो भी सो उस हिसाब से करता रहे, तो क्या होगा? समुचित समय से वह खेत में डाला हुआ बीज उत्तम प्रभाव से वो उसे युक्त कर देगा। अधिकाधिक फसल प्राप्त होगा, अधिकाधिक उसे गेहूं प्राप्त होगा उससे। और यदि ऐसा न किया तो बीज तो डाल दिया गेहूं का और उसके अनुकूल कार्य न करे, कहीं किसी किसान को धान उपजाते देख लिया हो, उसकी देखा देखी में वो अपने उस खेत में जिसमें गेहूं का बीज डाल रखा है उसमें पानी भर दे, तो क्या होगा? खेती बिगड़ जाएगी उसकी। उसका जो प्रभाव है उस बीज का वो प्रकट होगा नहीं, उसे फसल की प्राप्ति होगी नहीं, वो हाथ मलता रह जाएगा। ठीक वैसे ही हमें यह जानना चाहिए, हमें जो बीज प्राप्त हुआ है प्रेम का बीज है। यह श्री प्रिया प्रियतम से प्रेम डोर में बंधने का यह बीज है। उनके संग हमारा नित्य प्रेम बने, वो ही हमारे अपने हितैषी हैं। यह बुद्धि में बात आ जाए, उनसे हमारा नित्य का व्यवहार में संबंध बन जाए, इसके लिए वो बीज पड़ा है हमारा। किंतु तो हमें क्या करना है? उसके अनुकूल ही कार्य करने होंगे, तब तो वह बीज विकसित होगा, कभी फलित होगा। और यदि वैसा नहीं किए तो हम तो वैष्णव हैं, बीज पड़ा है हमें इस कार्य के लिए, और हम क्या करें? उसका उस तरह से देख रेख न करें, अन्य प्रयोजन हम जोड़ लें। वैष्णव होने के पीछे विविध कामनाएं जोड़ लें, विविध भांति उनके प्रति समर्पित न हो करके, उनसे अपेक्षा न रख करके अन्य देवी देवताओं से अपेक्षा रखने लग जाएं, अन्य देवी देवताओं को भगवान के तुल्य मान करके उसकी सेवा में लग जाएं। हाँ, वहाँ से हमारी कामना पूर्ति होगी, इसलिए हम वहीं समर्पित हो जाएं जिनके लिए हमने संबंध, जिनसे हमारा संबंध बनना है,
जिनका हमने संकल्प लिया है संबंध जोड़ने का, जिनके प्रति समर्पित होने का, उनको ही हम भूल जाएं, उनको छोड़ करके और के पीछे भगें, तो फिर क्या होगा? बीज निष्प्रभावी नहीं हो जाएगा। हाँ, इसलिए ये इसको भटकाव कहते हैं। पथ चलते हुए में कहाँ पहुँचना है यही ज्ञान न होना, कहीं से चलकर कहीं पहुँच गए। अब भटका हुआ व्यक्ति कितना भी चलता रहे, दिन भर वह भागता रहे, थक के चूर हो जाए, तो क्या उससे उसको लाभ मिलेगा? अपने गंतव्य पे पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच सकता है। वही पहुंच सकता है जिसे अपना गंतव्य पता हो, अपना प्रयोजन पता हो, हमें कहाँ जाना है। यदि यह पता न हो तो कितना ही भागता रहे, कितना ही परिश्रम करता रहे, कितना ही दिन भर चलता रहे, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता, वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता है। उसी को भटका हुआ कहा जाता है, भटकता रहता है, पता ही नहीं कहाँ जाना है। सो ठीक वैसे ही हमें भटकना नहीं चाहिए। जो हमें प्राप्त हुआ है उसका ध्यान रखते हुए तदनुरूप प्रयोजन बना करके, तदनुरूप प्रयोजन स्वीकार करके, बना हुआ तो है ही हमारा प्रयोजन, निर्णित है, उसे हमें स्वीकार करना है और उस अनुरूप हमें क्रिया करनी है, आचरण करना है। उस अनुरूप हमें इनकी ओर उन्मुख हुए रहना है, इनकी अनुकूलता के लिए हमें सतत कार्य करते रहना है। यदि ऐसा न किए तो फिर अन्यों की अपेक्षा, परापेक्षा लेकर के हम अन्य कार्यों में लग गए, अन्यों को महत्व देना शुरू कर दिए, इनके बराबरी का, या इनके स्थान पर हम दूसरे को दे दिए जगह, तो फिर क्या होगा? हम भटक जाएंगे। फिर कितना ही भागते रहो, कितना ही भजन करो, पूजन करो, साधन करो, इनके उद्देश्य से यदि नहीं होता है, अन्यों के उद्देश्य से होता। अन्यों के उद्देश्य का मतलब देवी देवताओं के उद्देश्य से करना। ठाकुर जी के को गौण करके देवी देवताओं के उद्देश्य से आप साधन भजन करना शुरू कर दिए ना, तो फिर वो देवी देवता आपको आपका प्रयोजन नहीं दिलाएंगे, क्योंकि आपने संकल्प जो ले रखा है, आपने दीक्षा ले रखी है भगवत अनुकूल होने की, भगवत अनुकूल होने की दीक्षा ले रखा है आपने, तो फिर देवताओं के अनुकूल आप बन कैसे पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। देवता आपको स्वीकारेंगे नहीं और यहाँ आप पहुँचेंगे नहीं, फिर दशा कैसी होगी? भटकने वाले की, भटक गए। इसलिए हर ओर से मन को मोड़ करके अत्यंत निष्ठा के संग बस अपने प्राण धन प्राण प्रियतम की अनुकूलता बनाए रखने, उनकी सेवा में, अपने प्राणाराध्य, अपने इष्ट के अभीष्ट पूर्ति में अपने आप को हम समर्पित कर दें, यही हमारा प्रयोजन होता है। ये हमें जानना चाहिए, वैसा ही हमें करना चाहिए, इसके लिए जीवन जीना चाहिए हमें। हम उनके लिए जी रहे हैं। कहीं कोई भेद थोड़ा ही होता है, भेद नहीं है, कोई बात नहीं है। भगवान 10-5 नहीं होते हैं, भगवान तो भगवान एक ही होते हैं, किंतु स्वरूप भेद होता है, लीला भेद होता है। आपने जिस प्रयोजन से संबंध बनाना चाहा है उस अनुरूप आपको जोड़ा गया है, तदनुरूप आप कार्य करेंगे तो ही तदनुरूप परिणाम आपको प्राप्त होगा। हाँ, एक ही व्यक्ति होता है, वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप में होते। वो जैसे कोई एक अधिकारी है, कोई एक सैनिक है, कोई एक जज है, मान ले। घर में होता है तो घर के वातावरण की तरह रहता है, कोर्ट चला गया तो वहाँ फिर घर के वातावरण की तरह रहे तो चलेगा काम। फिर वहाँ का अलग उसका कर्तव्य होता है, अलग उसका वेशभूषा होता है, वहाँ उसी हिसाब से कार्य करता है। वहाँ जुड़ने वाले उसी हिसाब से उससे जुड़ेंगे, वहाँ घर की तरह जुड़ने जाएंगे तो काम बनेगा?
नहीं बनेगा। घर में रहते हुए भी जब वह पत्नी के साथ होता है तो उसका अलग व्यवहार होता है, माता पिता के साथ होता है अलग व्यवहार होता है, बच्चों के साथ होता है तो अलग व्यवहार होता है, मित्रों के साथ होता है तो अलग व्यवहार होता है। अब जो जिस तरह से जुड़ने की इच्छा वाले हैं वो उस तरह से जाके जुड़े, तभी तो उसका लाभ मिलेगा ना। बच्चे जाकर मित्र की तरह मिले, पत्नी माता पिता की तरह जाकर के मिले तो होगा। जिसका जो व्यवहार निर्धारित है उस हिसाब से मिले तो ही प्रयोजन पूरा होगा। हाँ, तो वैसे ही ठाकुर जी विविध रूप में विविध भक्तों की रुचि के अनुरूप अपने आप को बनाते हैं, अपनी लीला करते हैं, अपना स्वरूप धारण करते हैं। भक्तों का सुख ही प्रयोजन होता है। मद भक्तानाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया बता रहे हैं कि भक्तों अपने जनों के आनंद के लिए, विनोद के लिए ही मैं विविध क्रियाएं करता हूँ, विविध लीलाएं मेरी होती है। अब इनकी लीलाओं का निर्धारण किस आधार पर होता है? भक्तों की रुचि के आधार पर। कौन से भक्त किस प्रकार इनसे मिलना चाहता है, कौन से भक्त किस रूप में इनको देखना चाहता है, तदनुरूप